पशुओं के साथ में गिरफ्तारी भी होती है, वो भी सिखाना पड़ेगा यहाँ की फोर्स को। 5-6 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए यहां से, तो प्रेस के बीच में से उठा लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलें आप मंडी के बाहर कहीं पे भी बेचो, विधानसभा में बिकेगी, डीएम डीसी के ऑफिस पे बिकेगी, पुलिस प्रशासन रोकेगा तो थानों में बिकेगी। सस्ते में किसान की फसल कैसे लुटेगी और भूख कितनी लगी है, भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होंगी। तो ये लाठी लेके जो पूरे देश में जमीन लूटने का काम कर रहे हैं ना, ये यहीं रुक जाते गुजरात में। वो गांव में रहता है, वो अपने खेत में काम करता है, उसको नुकसान है। पूरे देश को बड़ी कंपनियां चला रही है, जो बीजेपी के विचारधारक जो लोग होंगे। तो बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ का किसान दिल्ली के आंदोलन में नहीं जा सकता। ऐसा कैसे हो जाएगा? या तो वो भी वापसी आएगा या यहाँ का किसान भी दिल्ली जाएगा। ये किसानों की आजादी की लड़ाई है, इसमें शामिल होना पड़ेगा। ये सरदार पटेल की धरती है, यहां से ये आंदोलन शुरू हुआ। ये गांधी की धरती है। दोनों तरीके के आंदोलन होंगे। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करवाना चाहती है यहाँ की सरकार, तो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। क्रांति से करवाना चाहते हैं तो क्रांति से होगा। पुलिस प्रशासन अंडर प्रेशर काम ना करे, वो नहीं होगा। आप यहां पे बहुत मेहनत करता है पुलिस प्रशासन यहाँ का। हम पिछले 2 दिन से हैं, बहुत एक्टिव फोर्स है, बहुत एक्टिव है। नहीं हमें साथ में देखा है, बहुत ड्यूटी देते हैं ये लोग। कल से पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं, इनका भी धन्यवाद है, ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन इनकी भी आवाज उठानी पड़ेगी हमको। जो पुलिस फोर्स के लोग हैं, इनकी भी आवाज उठानी पड़ेगी। ये भी हमारे ही परिवार से है। आपने कभी फोर्स के लोगों का मकान नहीं देखा किसी पुलिस वाले का? जाकर देख लेना, कभी उनसे दोस्ती करके उनका जो सरकारी क्वार्टर मिलता है वो जाकर देख लेना, उसमें 2-4 पाई नहीं आएगी। ये आंदोलन नहीं कर सकते। ये ड्यूटी तो देंगे, यहां से लगाकर वहां तक देंगे, किसान को गिरफ्तार करेंगे, उसके घर के बाहर बैठे रहेंगे, उसको वहां पर नहीं जाने दें, क्योंकि बंदी हुई है फोर्स की नौकरी, वो करेंगे ये। लेकिन सूर्यत के नाम पे पूरे देश के पुलिस फोर्स के लोगों के पास में कुछ नहीं है। 2014 के बाद में जो भी सरकारी कर्मचारी भर्ती होगा उसको पेंशन नहीं है, लेकिन एमपी एमएलए को जरूर पेंशन है। अब ये होगा, या तो उनको भी पेंशन मिलेगी या उनकी भी पेंशन खत्म होगी। आंदोलन हम मदद करते हैं इनकी भी, लेकिन आंदोलन का तरीका भी सिखाएंगे। अगर किसी किसान को गिरफ्तार करके लाया जाएगा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान की तर्ज पे पशुओं के साथ में गिरफ्तारी भी होती है, वो भी सिखाना पड़ेगा यहाँ की फोर्स को। अगर एक किसान जाएगा तो उसका पशु भी थाने में ही जाएगा, उसको भी लेकर जाओ, उसको भी खाने का दो। पशु के साथ में भी गिरफ्तारी होती है, इनसे भागने की जरूरत नहीं। पुलिस अगर घर पाए लेकर चले इनको, चल मेरे पशु भी तो जाएंगे भाई, मैं इनको कहां छोड़ दूंगा, उनके वहां पर बांध दो। पशु के साथ में भी गिरफ्तारी होती है, ये सिखाना पड़ेगा। क्योंकि एक ही भाषा पिछले 15-20 साल से यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी ने सीखी है, विरोध की भाषा तो यहां सुनी नहीं इन्होंने। यहाँ के किसान को कुछ होगा तो उत्तर प्रदेश में जहां जहां पे भी इनकी सरकारें हैं वहां पे आंदोलन होगा। हम यहां पे वैसे ही नहीं आए। यहां पे जिस दिन युद्धवीर सिंह 5-6 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए यहां से, तो प्रेस के बीच में से उठा लिए। महिलाओं का सहारा लिया कि महिलाओं के ऊपर कुछ नहीं कह सकते, ना हाथ तो उठा सकते। भाई महिलाएं कोई आ रही तो हाथ ऊपर ही करना पड़ेगा।
उनका इस्तेमाल करा, वे अधिकारी थी, वे लेकर गई, क्या कहेगा आदमी? गुजरात के किसानों को भी आजादी मिलेगी, यहां के दुकानदारों को भी आजादी मिलेगी, यहां के नौजवानों को भी आजादी मिलेगी, यहां पे आंदोलन भी होंगे। वो तैयारी अपनी कर ले सब लोग, ट्रैक्टर से आंदोलन होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलें आप मंडी के बाहर कहीं पे भी बेचो, ठीक बात कही, कानून आ गया, वापसी वाले मंडी के बाहर ही बिकेगी, विधानसभा पे बिकेगी, डीएम डीसी के ऑफिस पे बिकेगी, पुलिस प्रशासन रोकेगा तो थानों में बिकेगी, सब जगह बिकेगी, विधानसभा पे बिकेगी, पार्लियामेंट पे बिकेगी। अडानी का सेंटर तो खुल रहा है, एक खुल जाएगा, एक उसका क्रय केंद्र खुलना, अडानी क्रय केंद्र खुल जाएगा। एमएसपी कहा कि एमएसपी है, थी और रहेगी। कानून पहले आगे देश में, एमएसपी पे कानून नहीं। जब इनसे बात करी तो एक महीने तक तो यही कहते रहे कि इसमें एमएसपी तो है ही नहीं। मतलब यही तो लूट का साधन बनाया कि एमएसपी को बाहर रखा, गोदाम पहले बने और कानून बाद में आए, और एमएसपी है नहीं, सस्ते में फसलों को लूटने का टेंडर बनाया। ये कानून नहीं, सस्ते में किसान की फसल कैसे लूटेगी। जैसे यहां पे पटाटो का किसान है, आज 3 रुपए किलो बेच रहा, आज से 2 महीने पहले 40 रुपए किलो उसने नहीं खरीदा। ये है कानून। उनके गोदामों में बंद होगा, जब फसलें आएंगी तो रिलीज कर देंगे, वे मार्केट को डाउन करेंगे, फिर माल खरीदेंगे, गोदामों में बंद करेंगे, ताला लगाएंगे, चाबी बंबई में रहेगी, गोदाम यहां पे बनेंगे। और भूख कितनी लगी है, भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होंगी। रोटी तिजोरी में बंद होगी, ये तो देश में नहीं होगा। आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन नहीं होगा, आप अगर जिस दिन 60 गांव की जमीन रिलायंस को दी, उस दिन कोर्ट की बजाय आप आंदोलन पर चले जाते। तो ये लाठी लेके जो पूरे देश में जमीन लूटने का काम कर रहे हैं ना, ये यहीं रुक जाते गुजरात में। 60 गांव के लोग बर्बाद हुए हैं। आपने मान लिया, उन्हें जमीन ले ली, एक बड़े व्यापारी को जमीन दे दी। बंबई का रहने वाला आदमी खेती गुजरात में करेगा, उसको फायदा होगा। जो गुजरात का खेड़ू समाज है, वो गांव में रहता है, वो अपने खेत में काम करता है, उसको नुकसान है। फसलों पर लागत बढ़ रही, फसल बेचते हैं तो कम रेट पे बिकते हैं, आमदनी दुगनी होगी। जो मैथ का टीचर है, उस टीचर से जरूर मिलना है लोगों को। वो फार्मूला कौन सा है उनके पास में? यहां से जो प्रधानमंत्री ने स्पीच दी, ये कहा कि किसान की फसलों पे आने वाली लागत, उस पे बीज, खाद, पानी और लागत, उन सबको जोड़ के उस पर 50% का मुनाफा दिया जाएगा। वो यहां से स्पीच दी गई। वो 50% का मुनाफा चाहिए। वही तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, वो नहीं लागू हुई। पूरे देश को बड़ी कंपनियां चला रही है। जो बीजेपी के विचारधारक जो लोग होंगे, उनकी सरकार नहीं है। गलतफहमी में मत रहना कि सरकार किसी पार्टी की है। सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो वह किसानों से जरूर बात करती। सरकार तो कंपनियों की है, वे तो खामखा हमको काले झंडे दिखावे।
अरे हमको झंडे क्यों दिखाओ, झंडे भाई प्रधानमंत्री को दिखाओ। तुम्हारी पार्टी गई, तुम्हारे जो लीडर थे जिन्होंने इस पार्टी की आधारशिला रखी थी, वे मकानों के अंदर कैद में बंद है, उनको छुटाओ, प्रदर्शन करो उनके बाहर, उनको छुटा के जाओ। सब बंद है, कोई नहीं बोलता। इन्होंने जपाटा भरा करीब 23-26 संस्थाएं, जो बड़ी संस्थाएं हैं, रेलवे से लगा के एयरपोर्ट, पेट्रोलियम, सब बेचने पर लगे हुए हैं। बोर्ड लगेगा सेल फॉर इंडिया, ये हिंदुस्तान बिकाऊ है, किस किस को खरीदना है। तो ये तो देश में नहीं चलने का। इन्होंने सोचा कि किसान को भी बेचो इसको। किसान जब तैयार हुआ तो दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा, और आज इस टाइम पे भी जब पूरा फसल के कटाई का टाइम है, करीब 25,000 ट्रैक्टर इस टाइम पे वहां पे खड़े हुए हैं। सारे रास्ते बंद है दिल्ली के, सब दवाइयां आजमा ली उन्होंने। इन्हें पहले कहा कि ये तो किसान अगर सरदार है तो खालिस्तानी है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा जो देश में प्रतिबंध थे। अगर कोई मुसलमान है तो ये पाकिस्तानी है। ये चलाया कई महीने, फिर चलाया कि 2-3 स्टेट का है, वो भी नहीं चला। फिर चलाया कि ये जाटू का आंदोलन है, वो भी नहीं चला। फिर चलाया कि छोटा बड़ा किसान है, एक फसल का आंदोलन है। हमने कहा कि इनको कहने दो जो भी कह रहे। इनमें वहां पर 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता वहां पे एनसीआर में पूरे में, और आपके यहां 15 साल पुराना नहीं चल सकता। गलतफहमी वहां भी मत रहना। तो हमने कहा कि एनसीआर में 10 साल पुराना ट्रैक्टर ही 26 तारीख में परेड में शामिल होगा। 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चले, चमचमाती सड़कों पर। 25 लाख आदमी थे। इन्हें सोचा कि उनको जाल में फंसाओ और उनको रास्ते दे दिए, उल्टे सीधे रास्ते दिल्ली के दे गए, और कुछ ट्रैक्टरों को लाल किले पर ले गए, बहका के कुछ बालों को ले गए। वहां पे एक खाली पाइप था, उस पर एक धार्मिक झंडा लगवा दिया कि पूरी प्री प्लान से कि इनको धार्मिक उस्मोल जाओ। अब वो तो वहां से निकले थे, पूरा बदनाम करने की कोशिश करी। इनको लगाव नहीं है, इस तिरंगे से भी लगाव नहीं है। हमने इनको कहा कि करीब 3-4 लाख तिरंगे झंडे लेके आज किसान दिल्ली की सड़कों पे है। इनके ऊपर तो सरकार को पुष्पवर्षा करनी चाहिए कि इतना बड़ा नेशनलिज्म दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि किसान अपने हाथों में तिरंगा लेके और दिल्ली की चमचमाती सड़कों के रिंग रोड पे घूम रहा है। उसके ऊपर तो फूलों से पुष्पवर्षा करनी चाहिए। इनको कोई लगाव नहीं है तिरंगे से। तो ये है कि न इनको देश से लगाव है, न इनको तिरंगे से लगाव है, न इनको किसी जाति धर्म से लगाव है। इनको लगाव है वोट से, सत्ता पा गए और इस देश को बेचने से लगाव है। इसको बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा, बगैर आंदोलन के कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहां का तो पुलिस प्रशासन ने भी बहुत सख्त देखा। अगर किसी ने माला घेर दी तो उसके पीछे फोर्स ऐसे भागेगी जैसे इसने वो कोई काम कर दिया हो, रास्ते में रोक के। बंधन में है किसान, जो यहाँ का खेडू समाज है बंधन में है, यहाँ का नौजवान बंधन में है। तो ये मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा आपको। जिस दिन यहाँ का समाज गाड़ी देके, झंडा लगा के, प्रेस में बयान देके इस बागडोली की धरती से दिल्ली के लिए 15, 20, 50 आदमी झंडे लहराते हुए कूच करेगा, उस दिन ये बैरिकेडिंग टूटेगा। यहां से आना किसी दिन, बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, यहां मीटिंग करके बैठो। सरदार भाई वल्लभ पटेल के
सरदार जी के इससे जो कर्म स्थल है, जहां से आंदोलन शुरू करा, यहां से आपको जरूर चलना पड़ेगा। जब पुलिस रोकेगी तो आगे का रास्ता जब खुलेगा। एक बार शुरुआत आपको यहां से करनी पड़ेगी। आप करो, यहां से 21 आदमी आओ, पहले 10 आदमी आओ, 11 आदमी आओ, आप जेल में जाओगे, कहीं पे भी आप जाओगे, झंडा लेकर, राष्ट्रीय ध्वज हो, किसानों का झंडा हो, उसको लेकर आप यहां से बैठो। अब हम दिल्ली के आंदोलन में जा रहे, जहां से किसान जाता है लेकिन छुप कर जाता है और कह रहा जी घर पे पता ना चल जाए, पुलिस घर पे चल जाएगी। आपको अपनी जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। नौजवानों के रोजगार बचाने हैं तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा। मुक्ति अभियान प्रेस का भी चलाना पड़ेगा हमको, प्रेस भी पूर्ण रूप से बंधन में है। आने वाले टाइम पर तो इनके खिलाफ भी आना आएगा, वो आएगा अभी। एक का खबर सेंसर बोर्ड जो बनेगा उससे पास होकर जाएगी। अभी तो कुछ दे सकते हो, आने वाले टाइम पे ये भी नहीं होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर भी पहरेबंदी की बातचीत हो रही है। कोरोना के नाम पे बंद करने की कोशिश करेंगे कि अब जैसे चुनाव हो जाएगा बंगाल का तो फिर कहेंगे कि कोरोना है और धरनों पे। हमने कहा कि ये आंदोलन किसानों के आंदोलन है, इनको शाहीन बाग मत समझ लेना, गलतफहमी मत लेना। यहां कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप आ जाए, आंदोलन खत्म नहीं होंगे। यहां पे देश में कर्फ्यू लग जाए, लॉकडाउन लग जाए, आंदोलन खत्म नहीं होंगे। ये गलतफहमी प्रशासन अपने दिमाग से निकाल दे। दिल्ली का आंदोलन चलेंगे, जो गाइडलाइंस होगी उसको फॉलो करेंगे। ये करेंगे लॉकडाउन का इस्तेमाल, उसके नाम पे बहकाने का काम करेंगे, डरने का काम करेंगे, उसके नाम पे उठाने की कोशिश करेंगे। हमने कह दिया कि पूरे के पूरे जो कानून, जो नियम कायदे होंगे उनको यही फॉलो करेंगे, आंदोलन खत्म नहीं करने के। हमने टारगेट बनाया है कि नवंबर दिसंबर में सरकार बात करेगी। अभी 8 महीने और आंदोलन चलाना पड़ेगा, हम तैयार है उसके लिए। आगे का प्रोग्राम फिर बना देंगे। तो गुजरात के लोग से अपील है कि आप घरों से निकलो, आगे बढ़ो, आंदोलन का हिस्सा बनो, अपने यहां पे भी आंदोलन करो। आप नहीं करोगे जमीनें चल जाएगी तो आने वाली पीढ़ी आंदोलन नहीं करने की। अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन करो। जमीन तो आपके पुत्र से भी बढ़ के है। कोई आदमी ऐसा नहीं होगा कि जिसने जितने जी अपनी जमीन अपने लड़के के नाम कर दी हो। कंपनी वाले जमीन ले जाएंगे आपकी, आप अपने लड़के को जमीन नहीं दे सकते। और ये रहता है कि ये जमीन बेच देगा, इसके नाम नहीं कर देगा। 90 और 95 साल का बुढ़ा भी अपने लड़के के नाम जमीन नहीं करता, ये बेच देगा। लेकिन कंपनी वाले आपकी जमीन पर तलाश कर रहे हैं, वे आपकी जमीन छीन देंगे, आपको बेरोजगार बनाएंगे। आपके जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, इनसे फैक्ट्रियों में काम करवाएंगे 7-7, 8-8, 10-10 हजार रुपए की दिहाड़ियों पे। तो आंदोलन तो करने पड़ेंगे। आपने बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिस हिसाब से गुजरात का जो खेडूत समाज है उसकी जमीनें लुटती जा रही है, उसको भाव यहाँ पर नहीं मिलता, वो आंदोलन करता है तो जेलों में डाला जाता है। दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, 3 कानून भारत सरकार लेकर आई है, उससे खेडूत समाज का पूरे देश का नुकसान होगा। एमएसपी पे कानून नहीं है, उसकी कानूनन गारंटी दे। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे, जब वो मुख्यमंत्री थे यहाँ के, 2011 में एक कमेटी बनी थी, उनकी कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी ये था कि हम एमएसपी पे अगर हमारी सरकार आएगी तो गारंटीड कानून बनेगा। ये रिकमेंडेशन उनकी थी। और ये भी उनका ये स्पीच, इसी जगह से उन्होंने स्पीच दी, ये दिया कि जो लागत किसान की आएगी वो बीज की आएगी, खाद की आएगी, दवाई की आएगी, उसकी लागत आएगी।
तो उस पर 50% हम जोड़ कर उसका मुनाफा किसान को दिया जाएगा। अधिकारी अगर उनको तंग करेगा तो उनको तंग नहीं होने दिया जाएगा। अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी। आज उनकी सरकार आ गई है। जो उन्होंने यहाँ पे कहा था, जब बारडोली से जो कहा यहाँ पे सरदार पटेल की कर्मस्थली से कहा, उस बात को आज बंद है। आज वे देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए हम यहाँ पाए कि जो उनकी पुरानी स्पीच है वे आप सुनो, जो उन्होंने कहा उस पर काम करें। आज पूरे देश के जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश के संस्थानों को बेचने का काम कर रहे हैं। अंडर प्रेशर, प्रेस के ऊपर भी प्रेशर है, किसान के ऊपर भी, जो फार्मर्स है, जो खेडूत है, उसके ऊपर भी प्रेशर है, और जो व्यापारी है उसके ऊपर भी प्रेशर है। नौजवानों को रोजगार देने की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करी थी, बेरोजगार कहाँ गए? तो ये सारे चीजों के लिए आए हैं और देश में बड़ा आंदोलन दिल्ली में चला हुआ है। 4 महीने से ज्यादा किसानों को हो गए। जो खेडूत समाज है उसको 4 महीने से ज्यादा हो गए। तो यहाँ के भी, गुजरात का भी खेडूत समाज से है कि वे दिल्ली आए, आंदोलन का हिस्सा बने और अपने यहाँ पे भी आंदोलन की शुरुआत करें। राजेश जी, आंदोलन को लेकर गुजरात की क्या रणनीति आपकी? रणनीति ये है कि यहाँ को जो खेडूत समाज है इसको जागृत करेंगे और ये खेडूत समाज झंडा लेके दिल्ली की तरफ को चलेगा। ये छुप कर नहीं चलने का, ये तो आंदोलनकारी स्थल है। छुप कर कैसे जाएगा कि ये वहां से आबू रोड से बैठता है छुप के। पुलिस का जो प्रेशर है वो यहाँ पे है। अगर कोई यहाँ पे माला डालने आ रहा है तो पुलिस उसको जाकर दबोचती है। तो ये पुलिस प्रशासन है, इन्होंने एक ही भाषा अभी जानी। पिछले 20 साल में एक ही भाषा इन्होंने जानी है। अब वो भाषा इनको चेंज करनी पड़ेगी। वो भाषा देश में, गुजरात में नहीं चलेगी। गुजरात भी हिंदुस्तान का ही एक अंग है। ट्रैक्टर से आंदोलन करना पड़ेगा, किसानों को निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे आजादी मिली थी देश को, यहाँ से तो आजादी की लड़ाई शुरू हुई। ये वही तो है जो बारडोली आंदोलन शुरू हुआ। सरदार पटेल की ये कर्मस्थली है, यहाँ से ही आंदोलन शुरू हुआ। और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। आज तो बहुत कंपनियां आ गई बाहर की, उन सब कंपनी के खिलाफ ये आंदोलन फिर शुरू हो गए। और जो खेडूत समाज है ये इसकी अगवानी करेगा। हम इसलिए आए, इनसे अपील करने आए, इनको जोड़ने आए, इनको कहने आए कि डरने की जरूरत नहीं, झंडा हाथ में लो और आगे बढ़ो। जी, सरदार की कर्मभूमि से किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों को संदेश ये है कि ट्रैक्टर से ये आंदोलन अब चलेगा। पहले गाड़ी से चला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गाड़ी से आंदोलन करा। अब ट्रैक्टर से आंदोलन होगा, गाड़ी से नहीं होगा। अब गाड़ी तो ज्यादा दूर चल नहीं सकती ना, ट्रैक्टर पे लगेगा, झंडा लगा के चलेंगे। किसान का, खेडूत समाज का झंडा लगा के किसान निकलेगा, अपने घर से निकलेगा और आंदोलन करेगा। साउथ गुजरात के किसानों को गन्ने के दाम बहुत कम मिले हैं, 400 से 500 करोड़ की उनको खोट है। कम मिल रहा है गन्ना, किसान का रेट वो है, कम है पूर्ण रूप से, और ये रेट बढ़ना चाहिए। 2022 में आमदनी दुगनी करना चाहती है तो पूछना पड़ेगा ना, आमदनी दुगनी का कौन सा फार्मूला है? लागत बढ़ेगी, फसलें कम रेट पे बिक रही और आमदनी दुगनी होगी। वो जो मैथ का टीचर है उससे हमको भी तो मिलना है ना, कहाँ है रहता है। किसान एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, धीरे एकजुट होगा। आज यहाँ पे आए हैं तो आंदोलन की शुरुआत होगी और खेडूत समाज एकजुट होगा, आंदोलन करेगा, किसानी का झंडा लगाकर आंदोलन करेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।